नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम में। और आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंजेस इन डिमांड। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे भी जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें क्लियर ही नहीं हो पाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों टर्म्स लगभग सिमिलर हमें देखने में लगते हैं। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंजेस इन डिमांड दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं बच्चों। और इसी चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें क्वांटिटी डिमांडेड टर्म कब यूज़ करना है और डिमांड कब यूज़ करना है। अब इसमें हम पहले एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या हम इसको कह सकते हैं चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इन दोनों को सबसे पहले हमें एसोसिएट करना है कि क्वांटिटी डिमांडेड शब्द जब आएगा तब कर्व में मूवमेंट शब्द आएगा। और जो ये क्वांटिटी डिमांडेड है ये सीधा तौर पर लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, कहना चाहिए एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड ही है। और इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाकी ब्रीफ में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली मीन्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपली हम इसमें स्टडी कर रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड क्या होगा। लेकिन गलती से भी हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे, ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, गलती से भी हम नहीं बोलेंगे कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घट जाएगा या डिमांड घटेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। हमेशा हमें बस एक पॉइंट याद रखना है, प्राइस पहले हम बोलेंगे, तब जो इफेक्ट डिमांड पर आएगा उसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए डिमांड हमेशा बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पर जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं या लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो ये प्राइस बढ़ने का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, और प्राइस घटने का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम फिर क्वांटिटी डिमांडेड शब्द को यूज करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस में चेंज आ रहा है और डिमांड में चेंज आ रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और लॉ ऑफ डिमांड की तरह यहाँ पर इनवर्स डायरेक्शन का जो कर्व है वो बन जाता है। इसीलिए जो जितने भी चेंजेस होते रहे प्राइस में और डिमांड में, वो सब हम एक ही कर्व पे आसानी से शो कर लेते हैं। और इसीलिए जो डिमांड है वो एक ही कर्व पर एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होती रहती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब इसे दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। Changes in quantity demanded is related to law of demand, that is due to the changes in price। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आ गया कि प्राइस में चेंज है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, और इन्हीं चेंज को यानी कि डिमांड के बढ़ने को, क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने को हम एक्सटेंशन कहते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड के घटने को ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। When with a fall in price more of a commodity is demanded, यानी कि डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, there is extension of demand, and when with a rise in price less of a commodity is purchased, quantity demanded घट गई है, तो there is contraction of demand। उसी चीज को हम यहाँ contraction कहते हैं। तो समझ में आया, कितनी चीजें समझ में आई। क्वांटिटी डिमांडेड शब्द जो है वो प्राइस में होने वाले चेंज से रिलेटेड है, और इसके बढ़ने और घटने को हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसमें आएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कॉम्बिनेशन लिया कि प्राइस है P1 और उस प्रोडक्ट की उस टाइम पर डिमांड है Q1। अब प्राइस अगर घटता है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस घटने पर P2 होगा, एज अ रिजल्ट डिमांड विल इंक्रीज अप टू Q2। तो प्राइस P1 से P2 हो गया घट के, लेकिन डिमांड Q1 से Q2 हो गई बढ़ के, और जो डिमांड कर्व है हमारा वो DD इस तरीके से बनेगा।
तो एक ही डिमांड कर्व दोनों पॉइंट्स को, प्रीवियस पॉइंट जो है वो ए है और बाद वाला है बी, तो यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ फ्रॉम ए टू बी। एक ही डिमांड कर्व पे क्वांटिटी डिमांडेड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाती है, इसीलिए ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। और इसका अपोजिट भी हो सकता था, मे बी इनिशियल डिमांड P2 होती यहाँ पर और डिमांड Q2 क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इंक्रीज होके P1 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होके Q1 होगी। तो यहाँ पर ये अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो B से A की तरफ मूव कर जाएगी। तो कोई भी कंडीशन हो, प्राइस बढ़े या घटे, तो क्वांटिटी डिमांडेड उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इनवर्स डायरेक्शन में जाएगी, और एज अ रिजल्ट ये एक ही कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूवमेंट होता रहेगा। यह है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, या फिर changes in quantity demanded and which is due to the changes in price. अब इसका सेकंड पार्ट है changes in demand, और इसी को हम यहाँ पर कहते हैं, जब हम ग्राफ में काम करेंगे, shift of the demand curve। तो जो मूवमेंट आया था वो क्वांटिटी डिमांडेड से एसोसिएटेड था, और ये जो शिफ्ट है ये डिमांड से एसोसिएटेड है। जो मूवमेंट था वो प्राइस चेंज से रिलेटेड था, जबकि यहाँ पर ये प्राइस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम डिमांड फंक्शन में पढ़ते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिनमें से प्राइस एक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो भी तो उसकी डिमांड में चेंजेस आ जाएंगे, या मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाएं, या फिर पॉपुलेशन बढ़ जाए, या जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके प्राइसेस में चेंज आ जाए, तो भी डिमांड पे इफेक्ट आ जाता है। तो वहाँ पे देयर आर इन्यूमरस फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम प्राइस को कैलकुलेट ना करें, प्राइस को अगर हम बिल्कुल अलग रख दें, क्योंकि प्राइस को तो हमने पढ़ लिया मूवमेंट में, यहाँ पर अब हम प्राइस को बिल्कुल टच नहीं करेंगे और ये मान के चलेंगे प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन डिमांड में चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ड्यू टू दी एनी अदर फैक्टर, बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं जिनमें से किसी की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ जाता है, एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। या इसको ऐसे समझ लीजिए, प्राइस चेंज होगा तो डिमांड का मूवमेंट होगा क्वांटिटी डिमांडेड का, और अगर प्राइस कांस्टेंट है, किसी और वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर वो शिफ्ट होगा। अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चेंजेस इन डिमांड इज caused by changes in various other determinants of demand, the price remaining unchanged। बस कंडीशन एक ही है कि प्राइस अनचेंज रहेगा, उसको अब हमें टच नहीं करना, क्योंकि प्राइस को अगर हम टच करेंगे तो हम प्रीवियस कंडीशन में पहुंच जाएंगे, उसमें हमें नहीं जाना है, हमें तो शिफ्ट को पढ़ना है या फिर चेंजेस इन डिमांड को पढ़ना है। तो प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस में चेंज नहीं होगा, किसी और फैक्टर की वजह से या मार्केट कंडीशंस की वजह से या कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से या उसके चीज के एकदम फैशन में आ जाने या आउट होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं। When more of a commodity is bought than before at any given price, यानी कि constant price, there is increase in demand। वहां पे हमने क्या शब्द यूज किया था? कॉन्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर जो हमने यूज किया था वो था कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, जब हम बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड की। लेकिन जब हम आएंगे शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व या चेंजेस इन डिमांड में, तो हम इंक्रीज और डिक्रीज, इसको भी ध्यान में रखिए, इंक्रीज और डिक्रीज शब्द जो है वो डिमांड से रिलेटेड है। तो यहाँ increase in demand and when loss of a commodity is bought than before at any given price there is decrease in demand, तो यहाँ पर घट जाएगी। फिर से क्या पढ़ा हमने इसमें? प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन किसी और डिटर्मिनेंट की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है,
तो हमें मार्केट में शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। अब ये शिफ्ट क्या है? शिफ्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो अगर एक ही कर्व पे एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर वो एक कर्व से दूसरे कर्व पे कूद कर चली जाएगी, इसलिए इस डिमांड को हम बोलेंगे शिफ्ट ऑफ द डिमांड। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में प्राइस P1 है और डिमांड Q1 है, लेकिन अब प्राइस तो चेंज होगा नहीं, प्राइस तो वही रहेगा जो हमने मान लिया। अब किसी और रीजन की वजह से, हाँ, यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो डी बनता है। अब प्राइस क्योंकि हमारा चेंज नहीं हुआ, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन किसी और वजह से हमारी डिमांड चेंज हो जाती है और डिमांड बढ़ के Q1 से Q2 हो जाती है। तो अब जो नया कॉम्बिनेशन बना वो तो हमारा इस जगह पर बना, और इस पॉइंट को किसी भी तरीके से हम इस कर्व पे तो शो नहीं कर सकते। नाउ वी नीड अनदर डिमांड कर्व, और ये जो नया डिमांड कर्व बनता है इसमें हम देखते हैं अब कंज्यूमर की जो डिमांड है वो डी कर्व से डी डैश वाले यानी कि नए डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाती है। तो जो मूवमेंट हुआ या प्राइस चेंज की वजह से हुआ वो तो एक ही कर्व पे एक जगह से दूसरी जगह होती रही, इसीलिए हमने उसे मूवमेंट कहा, और वही था चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिमांड एक कर्व से कूदकर दूसरे कर्व पे चली गई, इसलिए हम इसको बोलेंगे शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो ये हमारा रिलेटेड है प्राइस के अलावा बाकी सारे डिटर्मिनेंट से और डिमांड से, और डिमांड के लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वहां इंक्रीज और डिक्रीज यूज करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और कोई इसके बाद भी अगर कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और मेरे इस चैनल को, मेरे इस इनिशिएटिव को मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।